कहते हैं इस मंदिर के नीचे एक ऐसी दुनिया छुपी है जिसे इंसानों से हमेशा के लिए छिपाया गया था, जहां कदम रखना मौत को बुलाने जैसा है। लेकिन उस रात किसी ने उस दरवाजे को खोल दिया। आरव एक साधारण लड़का, लेकिन उसकी जिंदगी कभी साधारण नहीं रही। उसे बचपन से ही एक ही सपना आता था, एक पुराना मंदिर, टूटी हुई दीवारें और नीचे जाती हुई सीढ़ियां। हर बार वो डर कर उठ जाता, लेकिन इस बार उसने तय किया कि वो उस सपने की सच्चाई ढूंढेगा। आधी रात आरव उस मंदिर के सामने खड़ा था। चारों तरफ सन्नाटा और हवा में एक अजीब सा डर। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, जमीन हिलने लगी और उसके सामने पत्थर की जमीन अपने आप खुल गई। नीचे अंधेरी सीढ़ियां थीं जो कहीं गहराई में जा रही थीं। डर के बावजूद आरव नीचे उतर गया। नीचे पहुंचते ही आरव की सांसें थम गईं। वहां एक विशाल जगह थी, जैसे कोई स्कूल। बच्चे अजीब शक्तियों का इस्तेमाल कर रहे थे। हवा में चीजें उड़ रही थीं, दीवारों पर चमकते हुए चिन्ह थे। लेकिन जैसे ही सबकी नजर आरव पर पड़ी, पूरा माहौल शांत हो गया। एक बुजुर्ग शिक्षक उसकी तरफ बढ़ा और घबरा कर बोला, ये यहाँ कैसे आ गया? आरव को जल्द ही सच्चाई पता चली। ये कोई साधारण स्कूल नहीं था, ये एक कैद खाना था, जहाँ एक खतरनाक शक्ति को बंद किया गया था जो दुनिया को खत्म कर सकती थी। और वो शक्ति उसी दरवाजे के पीछे थी जो अब खुल चुका था। शिक्षकों के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था, जैसे वो किसी भयानक चीज के जागने का इंतजार कर रहे हों। अचानक जमीन जोर से कांपने लगी, दीवारों के चिन्ह लाल चमकने लगे और वो बंद दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर से काली धुंध बाहर आने लगी। एक आवाज गूंजी, आखिरकार मैं आजाद हूं। सब भागने लगे, लेकिन वो शक्ति सीधे आरव की तरफ बढ़ रही थी। आरव डर के मारे पीछे हटने लगा, लेकिन तभी वो काली शक्ति उसके सामने रुक गई और धीरे धीरे उसके अंदर समा गई। पूरा हॉल शांत हो गया और तभी वो बुजुर्ग शिक्षक धीरे से बोला, हमने इसे बाहर आने से नहीं रोका था, हम इसे इसके असली मालिक तक पहुंचने से रोक रहे थे। आरव की आंखें धीरे धीरे चमकने लगी और तभी सच सामने आया। वो शक्ति बाहर नहीं आई थी, वो हमेशा से आरव के अंदर थी। अब सवाल ये है, क्या आरव इस शक्ति को नियंत्रित करेगा या ये शक्ति उसे?